चलिए हम लोग देखते हैं आज एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन चल रहा है ना। चलिए कहाँ तक हुआ है? हो गया है ना। चलिए देखिए रूल नंबर अगला। देखिए when a pronoun refer to more than one noun and a pronoun of the different person, जब एक प्रोनाउन रेफर करता है मोर देन एक से ज्यादा प्रोनाउन, जब एक प्रोनाउन जो रेफर करता है मोर देन वन एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन को डिफरेंट पर्सन, मतलब कोई फर्स्ट पर्सन हो कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो उसको लिखने तो मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, तो कह रहे कि फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होगा वो प्रेफरेंस देता है किसको? थर्ड पर्सन को। तो मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड। ध्यान रखिएगा, जैसे देख लीजिए इसका रूल होता है, अगर कोई हम बता दे रहे हैं वैसे दिया भी, अगर कोई अच्छी बात होती है तो कौन सा रूल फॉलो करते? 3-2-1 ना। एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सर, नहीं 231 दो, हाँ 2-3-1। अगर अच्छी बात होती है तो 2-3-1 होता है, जब बुरी कोई बात होती है 1-2-3 होता है। 2-3-1 231 रूल होता है जब क्या है अच्छी कोई बात हो। अब इसमें से कितना बनेगा? 23 बनेगा रूल। अब इसमें से एक 31 बनेगा, फिर 21 बनेगा, 3 रूल बना। ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा बुरी बात हो कोई तो 1-2-3 सबसे पहले पहला पर्सन होगा, फिर सेकेंड पर थर्ड, जो 1-2-3 का रूल नॉर्मल तरीका से। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब सभी जो होते फॉर्म होते प्लूरल फॉर्म में होते, तब 1-2-3 फॉलो होता है। देखिए बुक में क्या दिया गया है, बुक के अनुसार, बुक में भी वही दिया होगा। फिलहाल एक तरफ से बुक ही देखते हैं। तो देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। आई क्या? फर्स्ट पर्सन। तो कह रहा है यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, तुम और मैं अपनी ड्यूटी को दिए। तो यहाँ पर देखिए 200 ड्यूटी अच्छा काम है, अगर ड्यूटी अच्छा काम है तो कौन सा रूल फॉलो करोगे? 231 में। अब 231 में यू हो गया है और आई क्या हुआ? A1 हो गया, तो रूल सही है, 21 सही है। और ध्यान रखिएगा, जब 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 सेकेंड और फर्स्ट पर्सन हो तो जो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है तुम हो और मैं हूं तो एक से ज्यादा लोग हो गए, जब एक से ज्यादा लोग हुए तो जो यहाँ पॉजेसिव लगेगा वो सिंगुलर तो माई होगा नहीं। क्यों? तो माई होगा नहीं, सिंगुलर। अगर योर लगाएंगे तो भी, अगर योर लगाएंगे तुम ही आ पाएंगे, तब कहेंगे, मतलब कह रहे हैं कि तुम और मैं तुम्हारे ड्यूटी को की, आपकी ड्यूटी, ऐसा नहीं हम भी तो ड्यूटी कर रहे हैं ना। तुम्हारा हो जाएगा बस एक ही के लिए, लेकिन यहाँ पर आवर लगा देंगे तो देखिए तुम और मैं अपनी ड्यूटी को किया, मतलब हम लोग की ड्यूटी को किया, तो इसमें हम आवर बराबर हम हो जाएगा, हम लोगों के, हमारे हमारे में कौन आ जाएगा? हमारे में हम भी आ जाएंगे और मैं फर्स्ट पर्सन भी आ जाएगा, सेकेंड पर्सन, इसलिए आवर लगता है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट, ध्यान कोई भी हो जब फर्स्ट पर्सन मिलेगा, अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर फर्स्ट, जो फर्स्ट पर्सन मिलेगा, तो जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसमें पॉजेसिव जो लगेगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड पर्सन आ रहे हैं,
तब उस समय क्या करते हैं, मेरी बात सुनिए। तो उस समय जो होता है, तो उस समय योर सेकंड पर्सन के प्लूरल को लगाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, बुक में दिया होगा। ये पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, यू एंड हरी हैव आइडियल अवे योर टाइम, देखिए इसमें दिया भी है, मैं बताया जो हूँ। अब यहाँ पर यू क्या है, सेकंड पर्सन है, हरी क्या है, थर्ड पर्सन। तो 231 रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि आई नहीं, एक मिनट, 1 2 3 रूल फॉलो। देखिए, यू एंड ही हरी हैव आइडियल वे योर टाइम, आइडियल आइडल है ना, आइडल मीन्स क्या होता है ये बताइए, अब बताइए। तो इसका मतलब हो जाएगा आलसी है, और जब आलसी होगा तो बढ़िया गलत काम होगा ना। एडल्ट, एडल्ट में आलसी होगा, आलस होगा, मतलब समय वृथा गवाना में, समय फालतू, तो समय गवा रहे हैं, तो इसका मतलब गलत काम कर रहे हैं। और जब गलत काम कर रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, 1 2 3 लगेगा। तो इसमें 1 तो है नहीं, लेकिन 2 है और 3 है, तो 2 3 सही रूल है। 2 3 हैव आइडल्स अवे योर टाइम, अब ध्यान रखिएगा सही रूल है। लेकिन यहाँ आवर क्यों लगेगा, हमने बताया जब फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो इसमें आई तो है नहीं, नहीं तो वी है, ये सब है नहीं। जो फर्स्ट पर्सन नहीं है, जब सेकेंड और थर्ड पर्सन हो, उस समय हम क्या करते हैं, वहां पर योर लगाते हैं। यहाँ पर तो क्या है, सेकेंड पर्सन के प्लूरल को लगाते हैं। टाइम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है। योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अवे क्या है, अवे एडवर्ब। आइडियल क्या है, वर्ब है, ठीक है। आइडल अवे फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, ठीक, सही है सेंटेंस। गुड मैनर रिक्वायर दैट वी शुड से, गुड मैनर रिक्वायर होती है तो हम ऐसे कहते हैं, जैसे जब गुड मैनर हो, तो गुड मैनर होगा। तो एक एक मिनट, क्या एक बुक में सही नहीं दिया है, तो देखते हैं। गुड मैनर्स रिक्वायर वी शुड से, जब गुड मैनर होगा तो हम क्या कहेंगे, बैड मैनर से। यू एंड आई, नॉट आई एंड यू, ध्यान रखें, यू एंड आई बोलेंगे, मतलब यू बराबर 2 और 1, सही कहेंगे। आई एंड यू नहीं बोला जाएगा, अच्छी बात हो, जो मैं बताया हूँ 231 रूल है। तो इसमें 21 ही तो बन रहा है ना। यू एंड ही, नॉट ही एंड यू। अब यू एंड ही, यू बराबर 2, ही बराबर 3, 2 नॉट, तो यू एंड ही, यह भी सही है। देखिए इसमें तेज बना कि नहीं है, नॉट। अब इसको अब ही एंड यू नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया बात के लिए बात है। हरी एंड आई, हरी एंड आई मतलब 3, 3 और 1 हो जाएगा, सही है। ही एंड, एक मिनट, सी एंड आई, टी एंड, क्या लिख दिया है भाई, गलत लिख दिया है क्या, मिस प्रिंटिंग। चौथा नंबर का वन, ही एंड आई होना चाहिए, आई है, नॉट ही एंड आई हो जाए, ही मतलब, एक मिनट, थर्ड, ही थर्ड हो जाएगा, आई फर्स्ट, 231, ये भी सही, ही एंड आई भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़िया काम। अब ये देखिए, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, हाँ ये बढ़िया काम है ना, हम, हाँ, तुमको और मुझे अच्छा कार्य करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप वैसे भी मीनिंग निकालिए, आप हिंदी में छोड़िए, तो अगर आप अच्छा काम होता है तो सबसे पहले आप किसको रखते हैं सामने, सबसे पहले आप सामने वाले को पहले नाम लेते हैं ना, फिर अपना नाम लेते हैं, इसीलिए रूल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा काम होता है तो हम किसी को सामने वाले का नाम लेते हैं, फिर तीसरा कोई हो तो उसका नाम लेते, फिर बाद में अपने आप को रखते हैं। नहीं कहते आप, वो और मैंने खाना खाया, आप और मैंने खाना खाया, ये नहीं, मैं और वो खाना। अच्छे काम के लिए जो है सामने वाले को पहले रखते हैं, अपने आप को बाद में रखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्या है, अब बुरा कोई काम कर दिए, जैसे गलती करे, पाप कर दिए, तो किसी को मार दिए, तो जब उस समय कई पर्सन एक साथ होंगे, तो क्या करेंगे, अपने को पहले लाएंगे कि मैं और उमेश ने उस आदमी को मारा, मैं और उमेश ने उस आदमी, तो ये नहीं बोलेंगे उमेश और मैं उस आदमी को मारा, नहीं, मैं और उमेश ने मारा, मतलब अपने आप को पहले गलती के लिए खुद को अपने पहले रखते। तो यहाँ पर देखिए, वर्क अच्छा काम हो रहा है तो यू हो गया आई, तो ये सही है, यू मस्ट वर्क टुगेदर, यू एंड ही मस्ट मेंड योर आवे। अब देखिए इसमें सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ योर लगेगा। अब काम बढ़िया हो रहा है, तो एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, 231 है ना। यू एंड ही मस्ट मेंड योर वे, अपने तरीकों को मेंड करना है, मेंड करने की यहाँ बात कर रहा है ना वो, और मैं कभी साथ, एक मिनट कहाँ है,
मिस प्रिंटिंग दे दिया है। हाँ, मिस प्रिंटिंग बहुत कर दिया है। देखिए इसमें दिया है, इसमें दिया है यू एंड ही मस्ट मेंड योर वे। तुम और वह जो है अपने तरीकों में सुधार लाएंगे, या मेंड में सुधार लाना, तो सुधार लाना गलत काम है ना। तो जब गलत काम है तो 1 2 3 अप्लाई होगा। तो देखिए 1 2 3 सही अप्लाई हुआ है, 1 है नहीं इसमें, 2 और 3 सही अप्लाई है, ये भी सही है। या मेंड में होता है गलत मीनिंग निकाल के करेंगे, ध्यान रखिएगा। करे कि आप तुम और वह, तुम और वह अपने अभी अपने तरीके में सुधार लाना चाहिए तुम्हें, तुम्हें और उसको अपने तरीके में सुधार लाना चाहिए। तो सुधार लाने के लिए क्यों बोला, जब गलत काम करे तभी तो सुधार ला रहे हैं। तो इसमें 1 2 3 अप्लाई होगा। अब यहाँ योर का लगा है क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन है नहीं आई वगैरह, तो ये सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन का प्लूरल लगेगा। ठीक है, वे क्या है, वे यहाँ नाउन है, योर पजेसिव एडजेक्टिव, मेंड क्या वर्ब है, मस्ट मॉडल वर्ब है, ही और एंड कंजक्शन है। चलिए आगे देखिए। हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड। हरी और आई अच्छे स्कूल फ्रेंड है, तो बढ़िया काम हो रहा है। तो हरी पहले आ गया, मैं बाद में आया, तो ठीक तो है। ओल्ड स्कूल फ्रेंड। ही एंड आई कैन नेवर पुल ऑन टुगेदर। ही वह कह रहे कि ही एंड आई, वह और मैं कभी नहीं पुल ऑन टुगेदर साथ साथ पुल ऑन करते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ जो है आपका 1 है। कैन नेवर पुल टुगेदर, पुल ऑन टुगेदर। तो यहाँ पर भी आपका ये सही है। थर्ड पहले लगा है, फिर 1 पहले है, सॉरी थर्ड है, फिर उसके पुल ऑन दिया है। पुल ऑन मीन होता क्या है, कभी कभी मीनिंग नहीं जानेंगे तो आपका गलत होगा। पुल ऑन का मतलब सरकाना, किसी चीज को सरकाना है। तो ही एंड आई कैन नियर पुल ऑन टुगेदर, मतलब वह और मैं कभी भी नहीं किसी चीज को साथ में सरका सकता हूँ। तो बढ़िया काम बता रहा है ना। तो यहाँ पर भी ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन है, ही पर्सनल प्रोनाउन, सी पर्सनल प्रोनाउन, वी पर्सनल प्रोनाउन, दे पर्सनल, हैज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एक्यूजेटिव। इनके देखिए एक्यूजेटिव केस में डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे एक्यूजेटिव बराबर सब्जेक्टिव केस होता है, सॉरी एक्यूजेटिव बराबर ऑब्जेक्टिव केस होता है, ध्यान रखिएगा। कि ऑब्जेक्टिव का जैसे आई का मी होता है, हिम होता है, ई का, सी का हर होता है, वी का अस होता है, देम होता है। It is a common mistake to use for me when the pronoun is connected by the conjunction। लेकिन हम थोड़ा कॉमन मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, कब, जब एक कंजक्शन से द्वारा या साथ में मिला होता है। मिस्टेक यूज फॉर मी हम लोगों के लिए वेन द प्रोनाउन, जब प्रोनाउन कनेक्टेड होता है कंजक्शन के साथ, जब ये अभी ऊपर हुआ था आई एन म्यूसी समझो, तो एंड आर विथ सम अदर वर्ड इन द एक्यूजेटिव के, तो दूसरे वर्ड भी एक्यूजेटिव के साथ जो जोड़ा जाता है, कहने का मतलब ये कि एंड या आर आ जाता है। कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, कंजक्शन आते हैं जिनको दो प्रोनाउन या नाउन को जोड़ते हैं, तो उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक हो जाता है, उसी को बताया गया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब सब्जेक्टिव केस होते, जब वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा। तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को साथ में जोड़ें, ये बात है। लेकिन अगर वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, एक्यूजेटिव एक्यूजेटिव दोनों हो, ये कहने का मतलब है। कोई जरूरी नहीं है सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, सब्जेक्ट बाद में हो सकता है, सब सेंटेंस को उलट भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन रहेगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा। देखिए जैसे द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक्यूजेटिव के साथ आया ऑब्जेक्टिव केस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फार क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जिसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस होता है। तो यहाँ पर यू एंड मी सही है। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू, उपहार जो है तुम्हारे और मेरे लिए हैं। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, पहले दूसरे को रखा जाएगा क्योंकि बढ़िया, आप मुझे बाद में, अपने को बाद में रखेंगे, 231, इसमें भी रूल फॉलो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ
इससे नहीं हो सकता। द प्रेजेंट आर फॉर यू एंड आई गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार के बाद हमेशा फार जो मतलब कोई भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा जिसका ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस है। तो आपको पता है मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का आई होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। दूसरा देखिए, माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। अब देखिए, माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर, देखिए मेरे अंकल ने मेरे भाई से पूछे एंड मी टू डिनर। और मुझ लेकिन यहाँ पर आनंद है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ध्यान रखिए, ये ऊपर यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन के बाद आया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए माई अंकल आस्क माई ब्रदर, मेरे अंकल, यहाँ देखिए अंकल नाउन है, माई पजेसिव जबकि आस्क्ड वर्ब है। जान ही रहे, माई ब्रदर, ब्रदर क्या है? नाउन है, माई पजेसिव जबकि एंड कंजक्शन है। मी क्या है? तो मी जो है आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे एक्यूजेटिव बोला जाएगा। टू डिनर, डिनर के लिए, डिनर क्या है? नाउन है, टू प्रीपोजिशन। ठीक, तो देखिए इसमें देख लीजिए क्या है। तो माई अंकल ने आज, तो इसमें आपका कह रहा है इसमें एंड सही है। ध्यान रखिए, ये किसको जोड़ा है? एंड तो दो सेंटेंस को जोड़ा है यहाँ पर क्योंकि देखिए माई अंकल आस्क माई ब्रदर, मेरे अंकल जो मेरे भाई से पूछे एंड मी टू डिनर, और मुझे भी डिनर के लिए पूछे। मेरे अंकल जो है मेरे भाई और एक मिनट, सही तो है, मुझे और मेरे भाई को पूछे। तो यहाँ पर देखिए ये बीच में एंड है, कंजक्शन है। तो यहाँ देखिए वर्ब, ए वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब का प्रीपोजिशन आ जाए तो और बढ़िया क्लियर होती है, नहीं तो। अब दूसरा बात, ऑब्जेक्ट पता करने का सबसे अच्छा तरीका है तो वाट से क्वेश्चन कर दीजिए या whom से क्वेश्चन कर दीजिए, तो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। वाट से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, whom से आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। वाट से आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, whom से आपको लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा। देख लीजिए, माई अंकल आस्क्ड मी, मेरे अंकल ने पूछे, किससे पूछे? मुझसे पूछे। whom से मिल रहा है, किससे? माई, सॉरी, माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर, मेरे अंकल जो मेरे भाई से पूछे। किससे पूछे? whom से, मतलब मेरे भाई से। तो whom से क्वेश्चन करने माई ब्रदर मिल रहा है, और मैं भी हूँ। और किससे पूछे? मुझसे पूछे। तो whom से क्वेश्चन करने पे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, किस लिए पूछे? डिनर के लिए पूछे। पहले में देखिए, माई द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी, पेरेंट्स, सॉरी, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू, उपहार जो है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। किसके लिए है? हम लोग। फॉर होम किसके लिए? तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर भी आपको होम से क्वेश्चन करने पर मिल रहा है। तो होम से और वाट से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। हु से क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। वाट से भी सब्जेक्ट मिलता है। चलिए इतना आप जान रहे होंगे। तो ये सेंटेंस यही है, ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए सिंपल सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? बताइए। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। सिंपल। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि फाइनाइट वर्ब एक का है ना, फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस सिंपल है। अभी मत कहिएगा एक सेंटेंस, अभी हमने थोड़ा सा एक बार पहले बोल रहा था तो बोल दिया हूँ कि डबल सेंटेंस है, ध्यान नहीं दिया हूँ, ख्याल हो गया। ऐसा कुछ नहीं, सेंटेंस एक है। माई अंकल आस्क माई ब्रदर एंड मी, मेरे भाई को और मुझे टू डिनर के लिए। ठीक है, मैं एक बार एंड देख मैं बोल रहा था दो सेंटेंस, थोड़ा ऐसे बोल दिया हूँ तो में, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी ध्यान। सर आपने नोट बोल दिया दैट, लेकिन ध्यान नहीं दिया था सर बात पे। क्या या तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था सर सारी बात पे, अभी मैंने देखा है तो मैंने देखा, मैंने कहा सिंपल है ये तो। मैं भी, मुझे लगा कि मैं बोल रहा था क्योंकि मेरे ध्यान में मतलब आप एक सेंटेंस दिख रहा था, जैसे लग रहा था कि मुझे सेंटेंस दिख रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, आगे देखिए। नोट दैट, नोट दैट बट इज ए प्रीपोजिशन। आपको पता है एक बट एक वर्ड है जो प्रीपोजिशन होता है इन द फॉलोइंग। बट देखिए कंजक्शन भी होता है, बट प्रीपोजिशन भी होता है।
सुन लीजिएगा, जब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ऐसा कुछ लग रहा है तो कंजक्शन का काम करता है। लेकिन अगर एक उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस मिल जाए आपको, उसी वर्ड के बाद मतलब बट के बाद एक वर्ड जो मिले, एक दो वर्ड मिले, वो एक दो वर्ड हो सके, एक वर्ड या दो, वो ऑब्जेक्टिव केस हो, एक्यूजेटिव केस, तो वो क्या होता है, बट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ऐसा कुछ देखिए बुक में क्या लिखा है, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। यहाँ बट जो होता है इसके सिवा एक्सेप्ट का वर्ड मीनिंग देता है ना, इसको छोड़ करके, इसके सिवा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट EXCEPT होता है। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, मतलब कोई नहीं आपकी हेल्प करेगा बट मी, मेरे सिवा। अब नोबडी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, ठीक है। बताइए कौन सा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। विल क्या है, मॉडल वर्ब है। हेल्प क्या है, वर्ब है। यू क्या है, आपको पता है ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव केस। बट क्या है, तो बट प्रीपोजिशन है। मी क्या है, तो मी भी आपका क्या है, मी भी आपका मतलब ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट। मुझे बट, अब यहाँ पर बट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, देखिए न कि सब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर बट क्या है, प्रीपोजिशन है। और बट का वैसे कर ही जे पुअर बट ही जो ऑनेस्ट, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, या तो कभी कभी दो वर्ड को भी जोड़ता है बट कंजक्शन के रूप में, तो ये भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिए। टेक केयर टू यूज ऑफ एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट इन द सचेज। टेक केयर, ध्यान दीजिएगा, एक्यूजेटिव फॉर्म में अगर यूज करते हैं, टू यूज द एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट, ध्यान रखिएगा कि जो होता है एक्यूजेटिव बट के बाद एक्यूजेटिव फॉर्म का यूज किया था, मतलब करने का मतलब बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। टेक केयर, ध्यान दीजिए, टू यूज करने में एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट इन सच केसेस, ऐसे केसेस में बता रहा है आपको, ठीक। तो ये आपका है, चलिए कुछ कर लेते हैं हम लोग। इन द एक्सरसाइज नंबर देखिए 25, इन द फॉलोइंग सेंटेंस पॉइंट आउट द प्रोनाउन। कुछ सेंटेंस है इसमें प्रोनाउन को पॉइंट आउट करना है, और से फॉर व्हाट, किस स्टेट, और बताना है कि किसके लिए लगा, किस नाउन के लिए प्रोनाउन लगा हुआ है। तो पॉइंट आउट करना है, बताना है कि किस नाउन के लिए प्रोनाउन लगा है। देखिए, अलाइस वाज नॉट अ बीट हर्ट एंड शी जंप्ड अप ऑन टू हर फीट इन द मोमेंट। तो इसमें प्रोनाउन देखिए कहाँ दिख रहा है, सी दिख रहा है, हर दिख रहा है। CSL तो एलाइज की बात हो रही है, एलाइज वाज नॉट अ बीट हर्ट, हर्ट में बीट, हर्ट आपका नाउन है, बीट एडजेक्टिव, ये आर्टिकल है, ठीक ना। तो एलाइज के लिए यहाँ पर सी लगा है, एंड कंजक्शन है, जंप्ड ओवर वर्ब है, ऑन अप ऑन, जंप्ड अप ऑन टू हर फीट, फीट जो है नाउन है, हर जो है इसी एलाइज के लिए लैब पजेसिव एडजेक्टिव है। इन अ मोमेंट, मोमेंट आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल, इन क्या है, इन आपका प्रीपोजिशन है। इन अ मोमेंट जो है फ्रेज बन जाएगा, एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो फ्रेज हो जाएंगे, और जब फ्रेज बन जाएंगे तो कौन सा फ्रेज, किस समय, इस मोमेंट में, ये वर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये है आपका। अगला देखिए, देयर वर डोर्स ऑल राउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। देखिए कह रहा है कि देयर वर डोर्स मतलब दरवाजे थे, ऑल राउंड पूरे हॉल के चारों तरफ, ऑल राउंड चारों तरफ दरवाजे थे, बट दे वर ऑल लॉक, लेकिन सभी वे क्या थे, लॉक थे। तो अभी दे लगा है तो आपको पता है दरवाजे के लिए लगा है, वही लॉक थे। तो डोर्स आपको पता है कि नॉन लिविंग चीज होती है, लेकिन एक से ज्यादा होती तो उनके लिए दे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या नॉन, इसके लिए हो गया। देयर जो है डमी सब्जेक्ट है, डोर्स के अनुसार यहाँ वर लगा है, क्योंकि डमी सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद आने वाले वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगती है ना। ऑल राउंड द हॉल, राउंड द हॉल, अब इसमें तो राउंड द हॉल, हॉल क्या है, तो नाउन है, राउंड क्या है, चलिए बताइए। हम्म, राउंड क्या है, राउंड या प्रीपोजिशन है, राउंड है सर। प्रीपोजिशन है। हाँ, राउंड द हॉल,
आल क्या है? हाल यहाँ पे नाउन होगा सर। नहीं भाई, नाउन कैसे? डियर और डूर दरवाजे ऑल राउंड, ऑल राउंड हाल के चारों तरफ, ऑल राउंड पूरे राउंड, मतलब ऑल राउंड द हाल के राउंड चारों तरफ, इसकी विशेषता बता रहा है ना। डियर वर डोर्स, डोर थे ऑल राउंड, राउंड में हो तो फ्रेज अगर बन रहा है, फ्रेज का भी विशेषता बना रहा है तो एडवर्ब फ्रेज बन रहा है, एडवर्ब हो जाएगा हाल, ठीक ना। बट क्या है? कंजक्शन है, दे क्या है? इसी के लिए लगा हुआ है, वर इसी दे के अनुसार वर लगा, ऑल लॉक्ड सब लॉक्ड थे, तो आपको पता है लॉक्ड क्या है, तो वर्ब है, ऑल भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। दे वर ऑल लॉक्ड, आपको पता है वर और लॉक्ड, अगर वर्ब वर्ब के बीच में कोई वर्ड आता है तो एडवर्ब भी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी वही हुआ है, या राउंड जो है अराउंड, ठीक है। आगे देखिए, एलाइस ओपन द डोर, देखिए यहाँ पर एंड फाउंड दैट, तो एलाइस नाउ ओपन है डोर के लिए, यहाँ पर इट डोर, एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू स्मॉल पैसेज, तो डोर के लिए इट लगा है ना। और फाउंड आपको पता है कि एंड कंजक्शन है, फाउंड सेकंड फॉर्म है, ये ओपन, ये भी सेकंड सेंटेंस, ये भी सेकंड फॉर्म चल रहा है, पता है ये। दैट आपका कंजक्शन है, फाउंड दैट इट लेड, जो एक मिनट दैट इट लेड इनटू, एक मिनट, एलाइस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट पाई की इट, हाँ क्या पाई की, हाँ ठीक है, कंजक्शन है, इट लेड, लेड इनटू आपको पता है वर्ब है, स्मॉल पैसेज नाउन है, स्मॉल क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए एक प्रोनाउन मिला है, कौन सा? इट, वो किसके लिए लगा है? डोर के लिए लगा है। आई विश आई हैड नॉट क्राइड सो मच सेड एलाइस, एलाइस नाउन है, सेड वर्ब है, आई विश, आई क्या प्रोनाउन है, हाँ, तो आई किसके लिए लगा है? एलिस के लिए, बोलिए, चलिए एलिस के लिए तो लगेगा। और आई, दोनों आई इसी के लिए, क्योंकि अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है ना। आई विश आई हैड क्राइड सो मच, मैं चिल्लाता, क्राइड वर्ब है, सो मच, मच भी एडवर्ब है, सो भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है ना, सो मच दोनों एडवर्ब है, मच इसको इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। चलिए आगे देखिए, यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस टू एला, माउस टू एलाई सेवरली, सेवरली एडवर्ब होगा, माउस जो है नाउन है, और सेट द माउस टू, माउस कह रहा है, एलिस से कह रहा है, ठीक है। तो यू जो है माउस किससे कह रहा है? एलिस को कह रहा है, तो यहाँ पर यू किसके लिए लगा है? जान ही गए, यू आर नॉट अटेंडिंग, तो यू आर बड़ा यू यहाँ पे एलिस के लिए लगा हुआ है ना, मतलब तुम, माउस कह रहा है, इससे माउस ही है ना स्पेलिंग, चाहे बुक में माउस है, ठीक है। तो ये यू जो है एलिस के लिए लगा हुआ है, एलिस, और जो यह भी यू एलिस के लिए लगा है। व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे? थिंक आप होता है, थिंकिंग आपका कंटिन्यूअस टेंस है, आप प्रीपोजिशन है, थिंक आप, थिंकिंग के साथ आप लगता है, ठीक। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोनों का, ये आपको पता है कि दो इसमें व्हाट आर यू अटेंडिंग और व्हाट आर यू थिंकिंग, दोनों क्या, यू आर नॉट अटेंडिंग और व्हाट आर यू थिंकिंग, ये दोनों किस तरह के प्रिंसिपल क्लाज हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज है, बताइए। मतलब बनेंगी तो कौन सी क्लास बनेंगे? अभी समय है नहीं, बनेंगी जब कंजक्शन लग के, तो कौन सा बनेंगे क्लास? अरे भाई सबऑर्डिनेट क्लास बनेगा ना। चलिए, कम बैक द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर, तो देखिए कैटरपिलर नाउन है, कॉल्ड, कॉल्ड आफ्टर करना, कॉल आप करना, कॉल आफ्टर मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, और हर प्रोनाउन है, तो हर किसके लिए लगा हुआ है? एलिस टर्न इनटू द कम बैक अगेन, द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर। चलिए इसमें देखिए अब, हर जो एलिस के लिए लगा है ना, एलिस के लिए, एलिस टर्न एंड कम बैक अगेन,
अगेन जो है प्रोनाउन है, बैक भी आपको पता है कि प्रोनाउन है, केम जो है मेन वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एंड जो है कंजक्शन है, टर्न वर्ब है, एलाइज जो है नाउन है, हर जो है प्रोनाउन है, आफ्टर कॉल्ड आफ्टर एक में करेंगे तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, वैसे अलग अलग एड होगा। नहीं एक मिनट का द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर है, कॉल्ड आफ्टर फ्रेजल वर्ब भी होता है। देख लीजिए कम बैक, बैक अगर पूछा जाए तो बैक आपका एडवर्ब है, कम आपका वर्ब है। चलिए, हरी ब्रॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। हरी ने एक बुक खरीदा, इट किसके लिए लगा है तो लीट जो है बुक के लिए लगा हुआ, यह रखी गई थी टेबल पर, ठीक है। तो हरी क्या हो गया, प्रोनाउन नाउन हो गया, ब्रॉट जो है वर्ब हो गया, हिज जो है हरी का पॉजेसिव है, बुक जो है नाउन है, एंड जो कंजक्शन है, लेट जो है वर्ब है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इट जो है इसी बुक के लिए लगा है, ऑन ऑन द टेबल, ऑन प्रीपोजिशन है तो आपका आर्टिकल है, और टेबल नाउन है, और ऑन द टेबल क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज में प्लेस बता देगा। अगला देखिए, करीम, एक मिनट, करीम हैज लास्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। करीम हैज लास्ट, करीम ने अपना कुत्ता खोया एंड कैन नॉट, किसे नहीं पाया, अब इट किसके लिए लगा है, कुत्ते के लिए नहीं, कुत्ते के लिए लगा, करीम के लिए नहीं लगा है। करीम ने अपना कुत्ता खो दिया और इसे नहीं पाया, लेकिन यहाँ हिज किसके लिए है, करीम के लिए, ठीक है। करीम है अब यहाँ पर एंड है, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, ऐसे भी स्कूल करीम है लास्ट हिज डॉग एंड ही, एंड ही कैन नॉट फाइंड इट, ठीक, कंपाउंड सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, एंड कंजक्शन है, इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक। चलिए, सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास एंड फार ही स्टडीड हार्ड, देयर फॉर नहीं लगता है कंजक्शन के रूप में, वही है। सुरेश इज एट द हेड, आप अपने स्कूल का हेड है, हेड पर है, सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज स्कूल, अपने स्कूल, अब सुरेश के लिए हिज लगा है, ध्यान रखिएगा, हेड क्या है, सिर्फ नाउन है, आप क्या प्रीपोजिशन है, क्लास क्या है, नाउन, कौन सा नाउन क्लास है तो कलेक्टिव नाउन होगा। फार आपको पता है कंजक्शन है, ही क्या है प्रोनाउन है, ही किसके लिए लगा, सुरेश के लिए, और स्टडीड क्या है, स्टडी वर्ब, हार्ड क्या है तो एडवर्ब है, हार्ड क्या एडवर्ब है, अच्छा एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब होगा हार्ड, बताइए आप लोग, एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं ना। सो गए क्या आप लोग, लोग बोलिए जल्दी। एडवर्ब मैनर है ना, फॉर स्टडीज हार्ड, स्टडी हार्ड करता है, कैसे करता है, हार्ड करता है, जो भी मैंने निकले मैनर होगा ना, हार्ड कर रहे हाँ हैं। सर मैं नाम रामा यू आर लेजी बॉय, रामा यू आर लेजी बॉय कैसे लिखा है बुक में, बुक में देख लेते हैं, थोड़ा इसमें कभी कभी गलत भी हो, रामा यू आर लेजी, रामा को संबोधित करते कह रहे हैं कि रामा यू आर, तो रामा के लिए यहाँ यू लगा है, रामा यू आर लेजी बॉय, तुम एक लेजी बॉय हो, तो रामा के लिए यहाँ यू लगा है, ध्यान रखिएगा, संबोधन के लिए। आर आपको पता है मेन वर्ब है, जब एक वर्ब बॉय क्या है नाउन है, लेजी क्या एडजेक्टिव है, क्या आर्टिकल है, नाउन सिंगुलर उसके बाद पर, उसके बाद उस नाउन सिंगुलर उसके पर एडजेक्टिव होता है तो आर्टिकल जरूर लगता है। आगे चलिए, द कैमल इज द बीस्ट ऑफ द बर्डन इट इज यूज फॉर, अब एक कैमल के लिए इट का प्रयोग किया गया है ना, इट इज यूज फॉर कैरी गुड्स अक्रॉस द डिजर्ट, तो कैमल आपका नाउन है, इज वर्ब है, बीस्ट जो है नाउन है, आप जो है प्रीपोजिशन, बर्डन भी आपका नाउन है, ध्यान रखिएगा, इट जो है प्रोनाउन का काम करा है, कैमल के लिए लगा है, इट इज यूज्ड टू, यह यूज किया जाता है, पैसिव बन रहा है, कैरी कैरी करने में, किसको, गुड्स में सामान, गुड्स यहाँ नाउन है, ध्यान रखिएगा, एक क्रॉस क्या है, एक क्रॉस जो है आपका प्रीपोजिशन, एक क्रॉस द डिजर्ट, डिजर्ट को पार करने के लिए, ये क्रॉस क्या है प्रीपोजिशन है, डिजर्ट क्या है नाउन है, ठीक है। चलिए, द
द फीमेल लायन इज कॉल्ड अ लायनेज। जो फीमेल लायन होती है उनको लायनेज बोला जाता है। सी हैज नो मेन, उसके पास कोई मेन नहीं होता, मतलब बाल मेमने बाल होते हैं ना उसके कंधे पर, क्या उसे बोलते हैं। चलिए अब बताइए, यहाँ फीमेल आपको पता है कि फीमेल लायन है, लायन की विशेषता फीमेल है, तो फीमेल एडजेक्टिव हो गया, लायन नाउन हो गया, इज क्या वर्ब हो गया, कॉल्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। लायनेस आपका पता है कि नाउन है। सी क्या है, तो सी फीमेल लायन। सी किसके लिए लगा है, लायनेस के लिए ना, लायनेस के लिए ध्यान रखिएगा। लायन फीमेल लायन भी कर सकते हैं। हैज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। मेन क्या हो गया, नाउन हो गया। नो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सही है। नो मेन, मेन ही है, उसके पास मेन नहीं है। मेन क्या होगा बताइए, एडजेक्टिव होगा क्या। ही हैज नो मेन, नहीं नाउन ही है, नाउन ही होगा, ठीक है। नो मेन, मेन मीन्स होता है उसके बाल जो होते हैं। ही हैज नो डॉग नहीं बोलते, ही हैज नो डॉग, उसी तरह है। ठीक, नो क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्योंकि नो एडजेक्टिव बनता है ना। एड वर्ब बनता है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव। अगला देखिए, द हार्स फेल डाउन द ब्रोक इट इट्स ले। घोड़ा जो है फेल डाउन, नीचे गिर गया है ना, ब्रोक इट। तो देखिए आपको पता है हार्स नाउन है, फेल वर्ब है, लेकिन फेल डाउन एक साथ बोलेंगे फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। इस तरह अलग अलग करेंगे तो डाउन एडवर्ब हो जाएगा, फेल आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या है, कंजक्शन है। ब्रोक क्या है, मीनू का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि फास्ट में जा रहा है। और ये सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड है सेंटेंस, भले ही कहीं फुल स्टॉप है, क्योंकि कंपाउंड बनेगा, सिंपल नहीं बनेगा, क्योंकि डबल फाइनाइट वर्ब है। फील डाउन भी है, ब्रोक भी, भले काम घोड़वा कर रहा है। इट्स क्या है, तो लेग आपको पता है कि नाउन है। नाउन से पहले जो लगता है पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। किसके लिए लगा है, तो घोड़े के लिए लगा है। इट्स लेग, इसके लिए। आपको पता है घोड़े वगैरह को ऐसे कहा जाता है, नॉन लिविंग के रखा जाता है ना जानवरों को, ठीक है। बर्ड्स बिल्ट दियर नेस्ट इन द बर्ड्स है, तो बर्ड्स एक से ज्यादा, तो यहाँ इसके लिए दियर लगा है। दियर नेस्ट इन ट्रीज, बर्ड्स बिल्ड्स दियर नेस्ट इन ट्री। पक्षियां जो होती हैं इन ट्री, पेड़ में अपना अपना घोंसला बनाती, निर्माण करती हैं। तो बर्ड्स आप जान ही गए, बिल्ड सेकेंड फॉर्म है, दियर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, नेस्ट के पहले आया है, नेस्ट के। और इन जो है प्रीपोजिशन है, ट्रीज आपका नाउन है, ठीक है। अगला देखिए, इफ द थीफ इज कैच ही विल पनिश। अगर चोर पकड़ा गया तो उसे चोर सजा दिया जाएगा। पैसिव जा रहा है, दोनों चोर कोई और पकड़ रहा है, सजा भी कोई और देगा ना, तो पैसिव सेंटेंस गया। इफ क्या है, कंजक्शन है। ये सेंटेंस कहता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब बताएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब कंडीशनल सेंटेंस है ना, एडवर्ब में कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, ठीक है। आपको पता है ही विल बी पनिश, यह कौन एक एक ऐसा क्लाज है, इसमें डबल क्लाज है। इफ ही थी पर काज है, दूसरा ही विल बी पनिश, तो ही विल बी ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लाज है, क्योंकि जिसमें कंजक्शन नहीं लगा तो प्रिंसिपल होता है। दूसरा इफ इफ द थी पर काट, यह क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लाज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा इफ क्या है, तो कंजक्शन है। थीप क्या है, नाउन है। इज काट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सी क्या है, आपको पता है कि ही जो है इसी के लिए लगा है, तो थीप के लिए, ध्यान रखें, ही जो है थीप के लिए लगा है, उसे पकड़ा जाएगा चोर को। पनिश वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव है। अगला देखिए, द द ट्रेन अप, एक मिनट, द ट्रेन ऑफ अ चाइल्ड इन द वे वी शुड, बुक में देखिए सही है ना। द ट्रेन ऑफ अ चाइल्ड इन द वे शुड, एक बच्चे को उस तरह प्रशिक्षित करे जिस तरह से करना चाहिए। ट्रेन मतलब ट्रेंड करना है, यहाँ पर ट्रेन नहीं, चलने वाली ट्रेन नहीं। ट्रेन ऑफ वर्क, ये देखिए, ट्रेन ऑफ द चाइल्ड इन द वे, ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंपरेटिव सेंटेंस से शुरू है, सेंटेंस इंपरेटिव है। ट्रेन ऑफ अ चाइल्ड इन अ वे, मतलब एक बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित करे जिस तरह से, ट्रेन ऑफ द चाइल्ड इन द वे, एक बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित करें, ही शुड गो, जिस तरह से उसे चाहिए करना, ठीक है, ऐसा है। तो आपको पता है कि ट्रेन जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अप, सिर्फ अप पूछा जाएगा, सिर्फ अप की बात, ट्रेन अप वैसे एक साथ होगा। अप की तो एडवर्ब हो जाएगा, नहीं तो एक फ्रेजल वर्ब बनेगा।
चाइल्ड आपको पता है नाउन है, इन क्या है प्रीपोजिशन है, द अवे वे जो है नाउन है, ही जो है किसके लिए लगा है चाइल्ड के लिए, ठीक है ध्यान रखिए। शुड और शुड क्या है जान ही रहे हैं आपको, मॉडल वर्ब है, गो मेनू का फर्स्ट फॉर्म है, तो ही के लिए चाइल्ड के लिए ही लगा है, ठीक है। अगला देखिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। एंड नाथन सेड टू डेविड द वाट इज द वाट द मैन, नाथन जो डेविड से कह रहा है कि द वाट इज द मैन, मतलब तुम्हारी आर्ट ही मैन है, तो कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, नार्थन से डेविड से कह रहा है, तो नार्थन जो है डेविड से कह रहा है, तो किससे कह, तो डेविड, तो यहाँ दाऊ किसके लिए लगा है, दाऊ बराबर यू होगा, दाऊ किसके लिए लगेगा आपको पता है, डेविड के लिए लगेगा। आर्ट द मैन, तुम्हारी तुम्हारी आर्ट जो है एक द मैन है, तो ठीक है। नार्थन जो है ना एंड कंजक्शन है, नार्थन नाउन है, एंड सेट टू क्या है वर्ब है, सेट डेविड नाउन है, दाऊ यहाँ पर जो है नाउन का काम कर रहा है, आर्ट जो है दावाड़ आपकी कला, आर्ट जो है यहाँ पर वर्ब बन जाएगी द मैन, तो ऐसे है। ये देखिए लाइन कहीं की पोएटिक लाइन है, ठीक है। तो ये आपका समाप्त हो गया। एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 26 आप खुद कर लीजिएगा, और कल इसके बाद अगला चलेगा ये कंपोजिशन ऑफ एक्सरसाइज 27, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चलेगा, फिर इस इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ, ठीक। देखते हैं 10 बजे पीडीएफ, लाइट कट जाती है कभी कभी, ठीक।